आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं उसकी हेल्प से आप संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर भी समझ जाएंगे और क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ में टिक करके आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट की। दोस्तों ये अक्सर वाक्य जो होता है हिंदी में इसमें उद्देश्य और विधेय पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, आइडिया ले लीजिए, जिससे कि आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जैसे जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, बस इतना ही। अब आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मतलब होता ही है कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, जैसे यहाँ पूनम किताब पढ़ती है, तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, कौन पढ़ता है किताब। आप कौन से आंसर करेंगे तो आपको उद्देश्य का पता चल जाएगा। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, आपने कहा कौन किताब पढ़ता है, तो आंसर आया पूनम किताब पढ़ती है। इसका मतलब आपका जो उद्देश्य है यानी कि सब्जेक्ट वो कौन है दोस्तों, पूनम है। ठीक है, अब जैसे सचिन दौड़ता है, ठीक है, सचिन दौड़ता है तो आप पूछेंगे कौन दौड़ता है। ठीक है, कौन दौड़ता है तो आप लोग बताएंगे सर सचिन दौड़ता है। इसका मतलब आपको उद्देश्य पता चल जाएगा। या जो जिन लोगों ने इंग्लिश पढ़ी होगी उनको पता ही होगा सब्जेक्ट का मतलब, तो पहला वाला मतलब जिसका नाम हो, जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे पूनम और सचिन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं विधेय के बारे में कि विधेय क्या होता है। तो वाक्य के कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद यानी सब्जेक्ट को अगर हम हटा लें उसके बाद जो भी कुछ बचता है, जैसे आपने अभी उद्देश्य पढ़ा था, उद्देश्य को हटा दिया जाए उसके बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह विधेय कहलाता है। बस इतना ही है। जैसे कि पूनम किताब पढ़ती है तो अब आपको पता है कि पूनम क्या है, उद्देश्य है, तो विधेय क्या हो गया, विधेय क्या हो गया, उद्देश्य को हटा दीजिए, बाकी आपका क्या हो गया, विधेय हो गया। यानी किताब पढ़ती है ये आपका क्या हो गया दोस्तों, विधेय हो गया। बस इतना सा ट्रिक है और इसे आप तुरंत ही समझ भी जाएंगे और क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। ठीक है, तो रोहन झगड़ रहा था, तो अब रोहन झगड़ रहा था, रोहन को हटा दीजिए क्योंकि ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है यानी कि उद्देश्य। तो बचा क्या, झगड़ रहा था, तो झगड़ रहा था आपका क्या हो गया, विधेय हो गया। पूनम सितार बजा रही है, तो पूनम सितार बजा रही, पूनम को हटा दीजिए, क्यों, क्योंकि ये उद्देश्य है। तो दोस्तों आपसे, और ये सितार बजा रही है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो दोस्तों आपको उद्देश्य विधेय में यही पूछा जाएगा ऑप्शन में देके कि इनमें से उद्देश्य कौन सा है या विधेय कौन सा है। तो आपको अगर ये पता रहेगा तो आप इसे बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने हैं, तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक भी मैंने बताई थी आप लोगों को कि रचना ऐसे लिख लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने हिंदी के और भी ट्रिक्स के वीडियो बनाए हैं उनमें आपको ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो करना कुछ नहीं, आपको नंबरिंग करना है सारे वर्णों पे, 2 और 1 3। ठीक है, आप लगाएंगे नहीं क्योंकि ये तो मात्रा है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें वाक्य में रचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यहाँ से आप इस ट्रिक के जरिए इसे पता कर सकते हैं, रटने की भी जरूरत नहीं। अब कौन कौन से होते हैं, साधारण वाक्य या सरल वाक्य, मतलब साधारण वाक्य भी नहीं बोलते हैं और सरल वाक्य भी बोलते हैं। फिर दोस्तों मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब सबसे ज़्यादा जो इजी होता है वो यही होता है, साधारण या सरल वाक्य, जैसा कि नाम से। मिश्रित और संयुक्त में लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आज के इस वीडियो में आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में 12 दिए हैं वो आप बड़े आसानी से आप खुद से करेंगे, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सरल वाक्य। सबसे पहले देख लेते हैं कि सरल वाक्य क्या होते हैं। तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, तो दोस्तों सरल नाम ही है इसका, तो एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है। ठीक है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, वाक्यों के बीच कोई भी योजक शब्द नहीं होते, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। योजक शब्द यानी कि आपके कौन से होते हैं, जैसे क्योंकि, इसलिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चूंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, योजक शब्द होती हैं। ये अभी हम आगे बताएंगे भी कि जो योजक शब्द जो 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है उन्हें योजक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने तीर मारा, अब यहाँ पे लेकिन, किंतु, परंतु कुछ आया नहीं आया, सरल वाक्य आप वैसे भी समझ जाएंगे। तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें तो आप वैसे ही पता चल जाएगी आपको। श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, तो ये क्या है, सरल वाक्य है, इसमें कुछ लेकिन, किंतु, परंतु नहीं। गाय घास चरती है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, इसमें कहीं पे भी, ठीक है, 2 वाक्यों को जोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सरल वाक्य हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिश्रित वाक्य, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, लेकिन अब वो कन्फ्यूज़न खत्म, कैसे खत्म, तो देख लीजिए। सबसे पहला इसका परिभाषा देख लीजिए कि एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो
तथा जो आपस में, ये आपस में कैसे जुड़े होंगे, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इनसे जुड़े होंगे। अब इतने सारे हैं दोस्तों, इसमें हम याद कैसे करें, तो यही तो कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन चलिए अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब आपने यहाँ पे जोड़ दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जोड़ा तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अभी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। और आपने बोला भारत जीतेगा, कि भारत जीतेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। इसका मतलब जो यहाँ पे क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो की और जो, ये सारी चीज़ें जहाँ आती हैं वो क्या हो जाती है, मिश्रित वाक्य हो जाता है। ठीक है। अब दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ट्रिक की बात कर लेते हैं कि कैसे पहचानें कि ये शब्द कौन सा है, मिश्रित वाक्य है या संयुक्त वाक्य है। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पे भी आपको की लगा मिल जाए, ठीक है, की मिल जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा कैसे, देखिए, की मिल गया, हाँ बिल्कुल। ताकि में क्या हो रहा है, ताकि में भी दोस्तों क्या लगा हुआ है, की लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जैसा कि, अब जैसा कि में भी क्या हो रहा है, की लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। क्योंकि, अभी आपको रटना नहीं पड़ा, देखिए, क्योंकि इसमें भी क्या लगा है, की लगा हुआ। सर ने बताया जहां भी की लगेगा वो सारे क्या हो जाएंगे, मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। तो ये तो 4 हो गए, या और भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं, और भी होते हैं, लेकिन मैंने वो आपको बताएं जो इंपॉर्टेंट हो, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इन्हीं में से ही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब दोस्तों देखिए, जहाँ पे भी आपको जा मिल जाए वो भी आपका क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, की और जा। ठीक है। तो देखिए, जो, अब इसमें भी जा आ रहा है, जितना, इसमें भी जा आ रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, उतना, अब देखिए जहाँ पे उतना मिल रहा है, जितना, उतना, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, जैसा वैसा। तो जैसा आपको पता है तो साथ में वैसा भी लग जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मान लिया कहीं सिर्फ वैसा दे दे, वैसे ये दोनों हमेशा एक साथ ही आएंगे, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा होता है ना, ऐसे आपको दे देगा सीधा लाइन, तो आपको जा मिल जाएगा, आप तुरंत पता कर लोगे कि ये क्या है, मिश्रित वाक्य। लेकिन मान लिया अगर कहीं सिर्फ वैसा आता है, फिर आप कैसे पता करोगे, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप वहाँ पे एक बार जा लगा के देख लेना। ठीक है। वा के जगह पे या जो भी शब्द दिया गया होगा उसमें वर्ण को हटा के उसके जगह जा लगाइएगा। अब जैसा जैसा कोई शब्द होता है, बिल्कुल होता है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जैसा वैसा का उल्टा होता ही है। तो अगर उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मिश्रित वाक्य। अब जैसे देखिए, जब मिल गया, जब तब आया तो ठीक है, जब में जा आ रहा मिश्रित वाक्य हो गया। तब में कैसे पहचानेंगे, तब में सर ने बताया था कि जहाँ भी आपको चेक करना हो आप वहाँ पे जा रख लेना और बा लगा देना, जो जैसा पहले से ही है। जब लगाया, अब जब लगाया तो इसका मतलब जब तब होता है, बिल्कुल सही बात है, दोनों अपोजिट ही हैं, तो ये दोनों भी हो गए। जहाँ वहाँ में भी क्या करना है, जहाँ और वहाँ, तो जहाँ का तो हमें पता है मिश्रित होगा, वहाँ कैसे चेक करें, वहाँ में भी आपको जा लगा देना है। तो और बाकी सब कुछ ऐसे ही रख दीजिएगा, जहाँ जैसा कुछ होता है बिल्कुल जहाँ जा में आ रहा है, इसका मतलब ये भी मिश्रित वाक्य होगा। अब जिधर का उधर होता है, ठीक है। फिर अगर, यदि, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इतना तो आप जा और की वाले याद कर लीजिए। अब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों यद्यपि और तथापि, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी रट लीजिए। ठीक है। और ज्यों ही त्यों ही, ठीक है, इन दोनों को भी रट लीजिए। बस इतना अगर आप रट लिए तो उसके बाद बाकी बचा, आपका कोई परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जो आप कंफ्यूज हो। अब दोस्तों मिश्रित अगर आपने याद कर लिया तो आपका संयुक्त वाक्य वाला तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। कैसे हो जाएगा वो अभी मैं बताता हूँ। आपको याद क्या करना है कि जहाँ पे की आए तो वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा, जहाँ पे जा आए वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको उल्टा बता दिया कि जहाँ का वहाँ लिखा हुआ है सिर्फ, तो आपको करना क्या है, वहाँ पे जा लगा के देखना है कि ऐसा कोई शब्द था कि नहीं था। तो अगर जा वाला बन जाता है तो इसका मतलब वो भी आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, इतना समझ गए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य क्या है दोस्तों, संयुक्त वाक्य दोस्तों है, सबसे पहले मैं इसको बता दूं, अब आपने अगर मिश्रित वाक्य पढ़ लिया तो आप संयुक्त वाक्य तो बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। कैसे पहचान जाएंगे, सबसे पहले इसके बारे में एक बात बता देता हूं आप लोगों को कि संयुक्त वाक्यों को कई बार वो लोग यौगिक लिख के दे देते हैं परीक्षा में। ठीक है, यौगिक वाक्य लिख देंगे कि पहचानिए, तो आप सोचेंगे अब ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन दोस्तों संयुक्त वाक्य ही यौगिक वाक्य है। एक दूसरे नाम से इसे और भी जाना जाता है, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट। ठीक है, तो इस नाम को भी आप याद कर लीजिए, संश्लिष्ट वाक्य भी इसे बोलते हैं।
और संयुक्त वाक्य को ही संश्लिष्ट और संयुक्त वाक्य को ही यौगिक भी बोलते हैं। तो दोनों या तीनों में से कोई भी नाम आपको मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, संयुक्त वाक्य की ही हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये आप पहचान जाएंगे क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई दी है। तो अभी पहले ये देख लेते हैं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब और लग गया, इसका मतलब संयुक्त होगा। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। अब किंतु आ गया, इसका मतलब ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। अब कैसे पहचानेंगे ये अभी हम क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ को मैंने फिर से उन्हीं चीज़ों को लिख दिया जिससे कि आप इसे नोट कर लीजिए, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने मिश्रित वाक्य वाले ट्रिक से याद कर लिया। तो मिश्रित वाक्य से जो भी बचेगा मैंने क्या बताया था वहाँ पे कि जहाँ कहीं भी की आ जाए, जो आ जाए और आपका यद्यपि और तथापि तथापि और ज्यों त्यों। ठीक है, ज्यों और त्यों टाइप का कुछ भी आ जाए तो ये सारे मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। बाकी बचे जितने भी होंगे वो आप लोगों के क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इतने ही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हैं और यही परीक्षा में बार बार आते हैं। ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चन देने लगेंगे सर इसका बताइए, ये तो मिश्रित नहीं ये आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतने को टारगेट मान के चल रहा हूँ। योजक शब्द दोस्तों एक दो नहीं है, ये तो इंपॉर्टेंट मैंने बताया। अगर देखे जाए तो 100 तो योजक शब्द आपको सिर्फ मिश्रित वाक्य में मिल जाएंगे और 100-150 ही आप लोगों को संयुक्त में भी मिल जाएंगे। तो सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों का ये क्लियर हो जाए। आप कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। अब इसमें आपको बताना है कि ये मिश्रित है या यौगिक वाक्य है। तो इसे कैसे बताएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, इसलिए वाक्य को जोड़ रहा है यानी योजक शब्द यही है। तो अब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जहाँ कहीं पे भी की आ जाए, जा आ जाए या आपका यद्यपि तथापि आ जाए, यद्यपि या तथापि आ जाए, इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। तो इनमें से देखिए, इसलिए में कहीं की आ रहा है, नहीं आ रहा है, जा आ रहा है, नहीं आ रहा है, यद्यपि तथापि भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों का यौगिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यौगिक वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गीता ने मेहनत की तब वह प्रथम आई। तो अब इसमें दोस्तों देखिए क्या है, इसमें लग रहा है जब और तब। तो मैंने दोस्तों बताया था ये जहाँ कहीं पे भी आपको जा मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका दोस्तों मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्रित वाक्य। और ज़्यादातर इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होएगा, जब भी स्टार्टिंग में जा लगेगा तो वो बाद में भी किसी न किसी के साथ मिलेगा। जैसा कि मैंने शुरू में मिश्रित वाक्य में भी बताया था कि जैसे के साथ क्या लिखेगा, जैसा के साथ लगेगा वैसा। ठीक है, और अगर कहीं पे सिर्फ वैसा लग रहा है और फिर भी आपको पता करना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ वैसा में क्या करेंगे, जा जोड़ देंगे और जैसा करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं यानी कि उल्टा बन रहा है, विपरीत, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। विपरीत नहीं बनना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर वो आपका यौगिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों, वह बाजार गया और उसने सामान खरीदा। तो अब इसमें और योजक शब्द हो गया ना, दोनों को जोड़ रहा है दो वाक्यों को। तो अब दोस्तों देखिए, और में कहीं जो जा आ रहा है, नहीं आ रहा है, की आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है, यद्यपि तथापि तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक है, यौगिक वाक्य, सॉरी। ठीक है, यौगिक वाक्य हो जाएगा। अब जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में फिर से क्या हो गया, जा लग गया यानी कि जा आ रहा है। तो जहाँ पे भी जा या की या यद्यपि तथापि ज्यों ही त्यों ही इस टाइप का कहीं पे भी आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएंगे, तुरंत आप बता लोगे कि वो है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पहचान जाएंगे। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, सूर्यास्त हुआ वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब दोस्तों देखिए, वैसे ही में कैसे, सूर्यास्त हुआ वैसे ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। तो अब आपको मिला वैसे ही। अब हमको समझना है कि इसमें जा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, की आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर कैसे पता करें। फिर सर ने एक और ट्रिक भी बताई थी कि जब इन तरीकों से ना हो तो आपको क्या करना है, फिर भी पता करना हो तो आप जो दिया हो उसमें आपको क्या करना है, बा की जगह पे जा लगा देना है। जैसे ही,
तो दोस्तों जैसे ही, तो मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे ही होता जैसे ही तैसे ही, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसका मतलब इसका उल्टा वाला भी चलेगा। जब आपको ये तरीका ही यही पता करने का उल्टा बन रहा है कि नहीं। अब जैसे जैसे ही तो होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, वैसे ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपका, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्योंकि जब इसका उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब ये भी मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे देखिए, यद्यपि वह दुबला पतला है तथापि वह ताकतवर है। अब मैंने क्या बताया था, जहाँ पे यद्यपि और तथापि आए तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी दोस्तों आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है। तो इस तरीके से ये याद कर लीजिए, क्योंकि यद्यपि तथापि वाले बहुत पूछे जाते हैं, तो आप तुरंत ही बता ले जाओगे। अब जैसे वह विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि वह बीमार था, इसका मतलब यहाँ पे की आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर जी, की आ रहा है इसमें क्योंकि में। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है। क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। क्योंकि सर ने बताया था कि जा, ये सारी चीजें। सबसे ध्यान आप लोगों को इस वाले पे देना है, क्योंकि इस तरीके के जब पूछे जाते हैं तो आप तुरंत, करना कुछ नहीं है, वैसे है यहाँ पे जा लगा दीजिएगा बस। जैसे जब और तब दे दे, ठीक है, तब दे दे तो आप क्या करेंगे, जब लगा देंगे, जा लगाया और बा लगाया, जब तब। तो ये अपोजिट होता है ना, उल्टा। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर नहीं बनते हैं। अब इसमें की पूछ लिया, तो जहां पे भी की आ जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, सर ने बताया मिश्रित वाक्य होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है। तो इसमें कैसे पता करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लग गया है, जो लग गया है। तो सर ने बताया था जहां कहीं भी जा, की, ये सारी चीजें आएंगी वो क्या हो जाएंगी आप लोगों की, वो हो जाएंगी दोस्तों मिश्रित वाक्य। तो ये आपका इसका मतलब क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। आपने तुरंत टिक किया और आगे बढ़ गए। ठीक है। अब जैसे देखिए, बादल गिरे तथा अंधेरा छा गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तथा आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, जा आया, नहीं आया, की आया, नहीं आया। और मैंने क्या बताया था, उल्टा भी देख लीजिए, तथा लिखा हुआ है तो उसके जगह पे जा एक बार कर दीजिए, जथा। तो जथा जैसा कुछ था वहां पे, आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा, नहीं जथा जैसा तो कुछ नहीं था। इसका मतलब जब ये तीनों चीजें ना लगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आप लोगों का संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य को और भी किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, वो जाना जाता है यौगिक वाक्य से। ठीक है, यौगिक से। और किससे जानते हैं, संश्लिष्ट से। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने दोबारा भी बता दिया, ताकि आपको ये ना रहे कि परीक्षा में पूछा जाए यौगिक और आप सोचे कि हमने तो पढ़ा नहीं, छोड़ के चले आए। ठीक है। अब मैंने उसकी बहुत प्रतीक्षा की परंतु वह नहीं आया। परंतु वह नहीं आया, तो इसमें कहीं आपको की मिला, नहीं मिला, जा मिला, नहीं मिला। इसका मतलब और उल्टा भी करके देख लीजिए। परंतु का उल्टा मैंने क्या बताया था, परंतु का उल्टा करेंगे तो यहाँ पाके जगह जा लगा दीजिए बस, और कुछ नहीं, जरंतु। अब जरंतु जैसा कुछ था, नहीं था, इसका मतलब ये भी क्या हो गया दोस्तों, यौगिक हो गया। यौगिक यानी कि संयुक्त वाक्य ये भी है। ठीक है। तो इस तरीके से पता कर लेंगे। वह गरीब है फिर भी दुखी है, फिर भी सुखी है, सॉरी। अब वह गरीब है फिर भी सुखी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको कहीं पे भी जा, की, ये सारी चीजें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। ठीक है। तो नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, आपका संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है। तो देखिए, आपने इतनी जबरदस्त ट्रिक तैयार की कि जिससे आपको क्वेश्चन कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, बड़े आसानी से कर पाएंगे ना। आपको रटना है ज्यादा कुछ, आपको रटना क्या है, बस जा याद रखना है, की याद रखना है, और यद्यपि याद रखना है, यद्यपि, तथापि। और क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यद्यपि तथापि पूछा जाता है, अक्सर परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या था मैंने जो बताया था, वो ये कि आपको उल्टा कर देना है शब्द को। जैसे अभी यहाँ पे हमने किया था ना, तथा को कर दिया था जथा, तो ऐसे ही आपको उसे उल्टा करके चेक करना है कि वो तो नहीं था। बस इतना अगर इनमें से कोई आ रहा है तो आपका दोस्तों मिश्रित हो जाएगा। और जब आपको मिश्रित याद है तो मिश्रित के अलावा अगर कुछ भी आएगा तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है।